नमस्ते। इस लेक्चर में हम सर्विकल स्पाइन की इंजरी के बारे में बात करेंगे। सर्विकल स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी की गर्दन के हिस्से में होती है। इस हिस्से में चोट सर्विकल स्पाइन के अंदरूनी एनाटॉमी, जिसमें रीढ़ की हड्डियां और स्पाइनल कॉर्ड होता है, के कारण से महत्वपूर्ण होती है। एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आपके पास पेशेंट को प्रॉपरली इमोबिलाइज करके ये खतरा कम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्विकल स्पाइन को चोट लगने से काफ़ी गंभीर हो सकता है। सर्विकल स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी के गर्दन के हिस्से में होती है। गर्दन के इस हिस्से में चोट से गंभीर परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। इसलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का ये गोल होना चाहिए कि वो स्पाइन इंजरी को पहचाने और उससे बिगड़ने से बचाएं। पेशेंट के चोट लगे हुए हिस्से को इमोबिलाइज करना चाहिए। सर्विकल स्पाइन की चोट का मुश्किल भाग यह होता है कि वो हमेशा दिखाई नहीं देता है। तो जब भी कोई शंका है तो चोट लगी स्पाइन को इमोबिलाइज करना चाहिए। या कुछ सिचुएशंस है जहां सी स्पाइन इंजरीज हो सकती हैं। ऊपरी शरीर, सर, चेहरा, गाल पर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज के साथ या बिना हुआ सीरियस ट्रॉमा, हाथ पैर में पैरालिसिस, कमर या गर्दन में दर्द, मूवमेंट के साथ या बिना, रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द, स्पाइन की हड्डी में डिफॉर्मिटी। और ये सर्विकल स्पाइन इंजरी के कुछ कॉमन तरीके हैं। मॉडरेट से हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, गले या सर पर ब्लंट इम्पैक्ट, पेशेंट का खद से 3 गुनी ऊंचाई से गिरना जैसा कि स्पोर्ट्स इंजरीज, शैलो वाटर डाइविंग या वहां से फेंकना। जो पेशेंट होश में हैं उनको असेस या जज करते समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पेशेंट से कुछ सवाल पूछनी चाहिए, जैसे कि दर्द कहाँ हो रहा है, क्या आप अपने हाथ और पैर हिला पा रहे हैं, हाथ या पैर क्या नम है या उनमें टिंगलिंग है। बेहोश पेशेंट्स को असेस करते समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आसपास करते लोगों या विटनेस से पूछनी चाहिए। यदि आसपास कोई नहीं है तो उन्हें सी स्पाइन इंजरी मान लिया जाता है। फिर एयरवे, सांस, सर्कुलेशन और कोई जीवन को खतरे में डालने की परेशानी को असेस करना चाहिए। फिर चेहरा, सर, गर्दन या स्पाइन पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए इंस्पेक्ट करना चाहिए। फिर स्पाइन को पैल्पेट करके दर्द या चोट के देखने चाहिए। इमोबिलाइजेशन के लिए मैनेजमेंट। जब भी गर्दन की चोट सस्पेक्ट हो तो तुरंत मैनुअल स्टेबलाइजेशन अप्लाई करें। एयरवे, सांस, सर्कुलेशन असेस करें और हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट तरीके के जगह से जॉ थ्रस्ट मनूवर का प्रयोग करके एयरवे खोलने के लिए, क्योंकि जॉ थ्रस्ट में सर और गर्दन का इतना मूवमेंट नहीं होता है। सर्विकल कॉलर से पेशेंट को इमोबिलाइज करें। पेशेंट को बैकपोर्ट पर सिक्योर करें।
सर्विकल कॉलर का उपयोग गर्दन और सर को इमोबिलाइज करने के लिए होता है। इसका प्रयोग करने के लिए दो रेस्क्यूअर्स की ज़रूरत होती है। पेशेंट को बैठकर या खड़ा करके एक रेस्क्यूअर पेशेंट के सर और गर्दन को पीछे से स्टेबलाइज करता है और दूसरा रेस्क्यूअर कॉलर के आगे के हिस्से को प्लेस करता है, जैसे कॉलर की निचला हिस्सा पेशेंट के क्लैविकल्स के ऊपर सुरक्षित हो। कॉलर को फिर पीछे से सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि लोअर जॉ अच्छे से सपोर्टेड हो। मैनुअल स्टेबलाइजेशन तब तक किया जाना चाहिए जब तक पेशेंट बैकबोर्ड पर सुरक्षित ना हो। और ये रहा एक वीडियो जो दिखाएगा कि सर्विकल कॉलर कैसे अप्लाई किया जाए ना। सर्विकल कॉलर का उपयोग गर्दन और सर को इमोबिलाइज करने के लिए होता है। इसका प्रयोग करने के लिए दो रेस्क्यूअर्स की ज़रूरत है। यदि सर्विकल कॉलर उपलब्ध नहीं है तो एक टॉवल या थिक चादर को गर्दन के चारों ओर बिछाकर टेप से सुरक्षित किया जाता है। ऐसा करते समय पेशेंट को के लोअर जॉ को सपोर्टेड रहना चाहिए और मैनुअल स्टेबलाइजेशन भी आवश्यक होता है। यदि पेशेंट लेटा हुआ है तब एक रेस्क्यूअर को पेशेंट के सर की ओर बैठकर पेशेंट का सर और गर्दन स्टेबलाइज करनी चाहिए। दूसरे रेस्क्यूअर को सर्विकल कॉलर खोलकर पेशेंट के साइड पर घुटनों पर बैठकर पेशेंट के सर के नीचे से सुरक्षित करना चाहिए, जैसे कि सर्विकल कॉलर पेशेंट के कॉलर बोन्स पर रेस्ट करे और लोअर जॉ को सपोर्ट करे। जब तक पेशेंट को ब्लैकबोर्ड पर नहीं रखा जाता तब तक मैनुअल स्टेबलाइजेशन करते रहने चाहिए। ये एक लॉन्ग स्पाइन बोर्ड की पिक्चर है। जब स्पाइनल सस्पेक्टेड है तो लॉन्ग स्पाइनल बोर्ड पेशेंट को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए।
पेशेंट को बैकपोर्ट पर सुरक्षित करने के लिए कम से कम 3 रेस्क्यूअर्स की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लॉग रोल मनूवर क्या होती है और स्पाइन बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं। इसलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को हेलमेट सुरक्षित तरीके से उतारने आना चाहिए। एक रेस्क्यूअर को पेशेंट के सर की ओर से मैनुअल स्टेबलाइजेशन मेंटेन करना चाहिए और दोनों हाथों से हेलमेट स्टेबल रखें और उंगलियों से लोअर जॉ को स्टेबल रखें। दूसरा रेस्क्यूअर हेलमेट का चिन स्ट्रैप उतारे, ये ज़रूरी हो। और फिर एक हाथ पेशेंट के लोअर जॉ पे रखें और दूसरे को गर्दन के पीछे, जिससे कि सी स्पाइन स्टेबलाइज हो। जब दूसरा रेस्क्यूअर पेशेंट के सर को स्टेबलाइज करे तो पहला रेस्क्यूअर मैनुअल स्टेबलाइजेशन छोड़कर धीरे धीरे हेलमेट निकाल सकता है। पेशेंट से कम्युनिकेशन प्री हॉस्पिटल हेल्थ केयर। यह है एक वीडियो। डॉक्टर को चोट कैसी लगी बताना चाहिए, वाइटल साइंस और मोशन और सेंसेशन के बारे में, और अगर कुछ ट्रांजिट में हुई तो। सी स्पाइन की इंजरी बहुत गंभीर होती है और इनका संभालना चाहिए। आपको सी स्पाइन की इंजरी का साइंस और सिम्टम्स जानना चाहिए। जल्द से जल्द पेशेंट को अस्पताल लेकर जाइए। हमारी इच्छा है कि आपको ये लेक्चर को लेकर अब आप अपने नए स्किल्स का अभ्यास और प्रयोग करें। धन्यवाद।